कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो कैलकुलेशन की वैल्यू है, जितनी जरूरत है, जितनी महत्वपूर्ण है कैलकुलेशन, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बाद लिखा जाने वाला यूनिट मात्रक। क्योंकि बिना मात्रक के तो वैल्यू कुछ रह ही नहीं जाती। मान लीजिए किसी ने कहा कि 5 किलो आलू ले आना, तो 5 kg आलू है, तो ये 5 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है, किलोग्राम क्या है, ये मात्रक है। और अगर ये ना लिखा जाए तो देखिए 5 की वैल्यू क्या रह जाती, ये 5 आलू ले आना। 5 आलू का क्या मतलब होता है, कोई वेट नहीं मिलता, कोई मात्रक नहीं मिलता, तो ये दोनों मिल करके उसका मास, जैसे आपका केजी, जब केजी आपने लिख दिया तो ये समझ में आया कि 5 किलो आलू लाना है। या यहां पर रुपए लिख दिए, तो जो रुपए है देखिए, अब 5 की वैल्यू रुपए में चेंज हो गई, तो 5 अपना मान बदल रहा है, यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहा क्या गया है। तो ये कुछ भी लिख दिया जाए, किलोग्राम है, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो यूनिट्स होते हैं। लेकिन अब जब हम सॉल्व करें, जैसे कहीं कोई बाहर विदेश जाए, कोई वहां से कहे भाई ये एक सामान लेते आना, हमारे लिए शर्ट का कपड़ा ले आना, 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो 2 मीटर कपड़ा तो ले लिया, वहां मान लीजिए थोड़ा सा रुमाल के बराबर दे दे और कहे हमारे यहाँ तो 2 मीटर इतना ही बड़ा होता है। अब भाई उसने 2 मीटर कपड़ा इतना बड़ा दे दिया टुकड़ा, तो अब वो लेकर यहाँ आए तो कुछ और हो जाएगा, मतलब स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा अपना अलग है, आपका अपना अलग है, तो हमने बना लिया अपना मीटर, उनका मीटर अलग। तो इसके लिए एक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाई गई, जिसमें पूरे विश्व के लोगों का, एक वैज्ञानिकों का एक मीटिंग करके वहां पर निश्चित किया गया कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ और आपके यहाँ कुछ और, ऐसा नहीं। 1 मीटर कहा गया, वहां पर एक रॉड रखी है, इरिडियम धातु की है, उसको नाप लिया गया, कहा इसकी लेंथ ले लो, और इस लेंथ के बराबर पूरे विश्व में सब लोग 1 मीटर कहा जाएगा। 1 मीटर फिक्स हो गया कि जितना हमारे यहाँ है उतना ही दूसरे देशों में भी है, उसकी लंबाई उतनी ही होगी। इसी तरीके से आप किलोग्राम ले लो, किलोग्राम जो रखा हुआ है वही किलोग्राम हमारे यहाँ भी होगा और उनके यहाँ भी होगा। और कुछ लोग बेईमानी करते हैं, उसके किलोग्राम में वजन में कम ज्यादा करके नाप तोल कर देते हैं, तो इसलिए हमारी सरकार ने विभाग भी बना रखा है, नाप तोल विभाग, काटा बांट विभाग। वो देखिए मार्केट में वो छापा डालते हैं, देखने आते हैं कहीं कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, तो उसका वजन 1 किलोग्राम है तो 1 ही किलोग्राम रहना चाहिए। तो कुछ लोग अभी उसके बराबर का कोई भी चीज बना करके रख लेते हैं कि भाई ये 1 किलोग्राम हो गया। तो ऐसा सिस्टम बन जाता है कि सब जगह एक ही रहे, नहीं तो विवाद शुरू हो जाएगा। हमने कहा 1 किलो दे दो, वो थोड़ा सा दे देते हैं, कहते हैं हमारा 1 किलो इतना ही है, ईटा पत्थर रख करके तौल देते हैं कि ये भाई 1 किलोग्राम हो गया। तो ये उनके कहने से नहीं होता, एक रूल है कि पूरे विश्व में 1 किलोग्राम, चाहे हम यहाँ तौले या लंदन में जाके तौले, उसका वजन जो निकले वो 1 ही किलोग्राम निकलना चाहिए, तब जाकर के वो एक समाधान निकलेगा। इसलिए एक सिस्टम बनाए। और फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो वहां ये भी होता है कि जैसे 1 किलोमीटर की बात है और उधर मिनट घंटे समय की बात है, तो हमारे मूल मात्रक जो हैं, जो उनके लिए फिक्स किया गया, जब हम किलोग्राम की बात करेंगे तो मीटर की बात कैलकुलेशन में मीटर होगा, किलोमीटर नहीं हो सकता। टाइम का एकदम फिक्स कर दिया गया कि वो सेकंड में ही रहेगा। तो 3 सिस्टम भी बनाए गए कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो पहले वैल्यू को चेंज कर लें, कि जैसे 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, इतने वेग से 10 मीटर के वेग से वो दौड़ रहा था, चल रहा था, तो देखिए वहां मीटर है, वहां किलोमीटर है, वहां घंटा लग रहा है, तो ये सब कैलकुलेशन, आंकिक वैल्यू तो आ जाएगी कुछ ना कुछ, लेकिन वो सही नहीं बैठेगा। इसके लिए ये बताया गया कि एक सिस्टम बनाए गए कि आप जब भी कोई सवाल सॉल्व करेंगे तो इस सिस्टम पर ही रहेंगे। जैसे पहला सिस्टम बनाया गया एमकेएस। एमकेएस, ये एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस, एम माने में होता है मीटर, ये मीटर हो गया, ये किलोग्राम हो गया, और ये सेकेंड हो गया, तो ये सेकेंड। तो जब कोई यूनिट, कोई सवाल में अगर ये तीनों चीजें हैं
तो ये मीटर है तो दूसरा किलोग्राम होगा, किलोग्राम में नहीं है तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लें, और टाइम अगर घंटे में दिया गया है तो सेकंड में चेंज कर लें। क्वेश्चन में एक ही यूनिट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मतलब अगर वो मीटर में लंबाई है या किलोमीटर लिखा हुआ है तो मीटर में चेंज कर लें, और मीटर के ऊपर किलोमीटर तो बड़ा मात्रक है, मीटर का कई गुना बड़ा हो जाता है जब किलोमीटर बन जाता है, तो उसको कैलकुलेट करके मीटर में चेंज कर लें, और वजन अगर ग्राम वगैरह में दिया हुआ तो किलोग्राम में कर लें, और टाइम सेकंड में कर लें, तब किसी भी फार्मूले में उसकी वैल्यू रखेंगे तो सही आएगा। तो ये एक सिस्टम हो गया। दूसरा होता है सीजीएस। सीजीएस अगर कहीं बहुत छोटी यूनिट है, यानी सेंटीमीटर में दिया गया है लंबाई, अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो अगर उसी क्वेश्चन में वजन का भी कुछ है तो वो ग्राम में होना चाहिए। ये सेंटीमीटर ग्राम, टाइम तो सेकंड ही रहेगा, तो चेंज कर लें। अगर आपको इजी लगता है कि सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में कर लें, और फिर इसको ग्राम में कर लें, और ये सेकंड में कर लें, तब ये सिस्टम लग जाए। तीनों एक ही में रहना चाहिए, ये ना हो कि लंबाई सेंटीमीटर में है और वजन किलोग्राम में है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा, और अब तो खैर नहीं चल रहा है, लेकिन पहले एक और चलता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तो अभी लिखित में आ रहा है तो यूज में नहीं है। जैसे FPS, ये है फुट। अभी जमीन वगैरह जब लेते हैं तो कहते हैं कितने स्क्वायर फीट जमीन है, तब वहां पर फीट आता है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो फीट के सिस्टम में शायद बच्चे आजकल के समझ नहीं पाएंगे, इतने मीटर तो फीट में कैसे चेंज कर लें, है ना। तो ये दूसरा सिस्टम ये पहले चला करता था, एयर, हेक्टेयर, ये जो खेत वगैरह हुए करते हैं, तो उसको चेंज कर लिया गया है एमकेएस में। लेकिन एक फुट, फुट जो जमीन है आज भी इसी में चलती है। जब ये फुट में होगा तो ये पाउंड में वजन जो होगा उस क्वेश्चन में वो पाउंड होता था पहले, पाउंड कि कितने किलोग्राम का एक पाउंड होता है, और ये टाइम यहां भी सेकंड ही था। तो टाइम के मामले में तो कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो उसको हर हालत में सेकंड में चेंज कर लें, और तीनों सिस्टम में यहां पर पाउंड है और ये आपका फुट है। तो एफपीएस, तो तीन सिस्टम आपके यूज हो रहे हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ये तीन सिस्टम है, किसी एक ही सिस्टम में सवाल को सॉल्व करते हुए रहना है, एक ही सिस्टम है, कोई इसकी यूज इसमें नहीं। टाइम तीनों में सेम है, सेकंड में ही रखेंगे, लेकिन ये किलोग्राम और वजन और उसका लेंथ, ये निश्चित रूप से आप एक ही सिस्टम में रहें। अगर यहां मीटर का यूज कर रहे हैं तो किलोग्राम होगा, सेंटीमीटर का यूज कर रहे हैं तो ग्राम होगा, फुट का यूज कर रहे हैं तो पाउंड होगा। यहां पर यह ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये, और ज्यादातर आप कोशिश करें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एमकेएस यूज करें। अगर कहा नहीं गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय मीटर, किलोग्राम और सेकंड का यूज करें, इससे क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व होते रहेंगे। और मैं थोड़ी थोड़ी बातें, बेसिक जानकारियां आपको दे रहा हूं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, दूसरों को भी दिखाएं, अच्छा रहेगा। धन्यवाद।